अस्सलाम वालेकुम ट्रैवल लवर्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल ट्रैवल लवर्स पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शोएब सैयद। सो गाइस, थंबनेल से आपको आइडिया तो लग गया होगा कि ये वीडियो जो है, ये टॉपिक जो है बाइक एंड कार रेंटल्स इन गोवा से रिलेटेड है। सो जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है पिछले एक साल में, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये आने लगे हैं कि शोएब भाई, हमारे पास में जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो क्या हमें बाइक या कार रेंट पर मिल सकती है? या फिर शोएब भाई कुछ सेटिंग हो सकती है क्या? मतलब अगर हमारे पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कार ओनर्स या बाइक ओनर्स हमें जो है रेंट पर बाइक या कार दे सकते हैं? और तीसरा सवाल ये रहता है कि शोएब भाई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगते हैं जब हम बाइक या कार रेंट पर लेते हैं? और एक चौथा सवाल है जो कि आता है, बट मैं खुद से भी ये क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, और एक टिप दूंगा साथ ही साथ। सो गाइज, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो छोटा है, सिंपल है, सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ गाइज। सो ट्रैवलर, सबसे पहला पॉइंट हमारा डॉक्यूमेंट्स का रहेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप गोवा में आओगे, और गोवा में ये सिस्टम है कि भाई जब भी आप मतलब बाइक या कार जो है वो रेंट पर लेना चाहते हो, तो आपको अपना एक डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना पड़ता है विद कार ओनर या रेंट मतलब जो है बाइक ओनर्स के साथ में गाइस। अब ये डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, भले से आपका पैन कार्ड हो, वोटर्स आईडी कार्ड हो, या आपका जो है आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो। सो इसमें मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा गाइस कि जब भी आप गोवा के लिए ट्रिप कर रहे हो, या इनफैक्ट कहीं पर भी आप इंडिया में ट्रिप कर रहे हो या अब्रॉड ट्रिप कर रहे हो, तो उसका एक आपके ओरिजिनल का एक डुप्लीकेट बनवा लीजिए, ताकि जब अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और अगर आप दे भी रहे हो या ट्रैवलिंग में कर रहे हो, मतलब यहाँ पर आप घूम फिर रहे हो, तो कहीं मिसप्लेस हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके पास में आपका ओरिजिनल जो है वो डॉक्यूमेंट रहेगा गाइस। और ऐसा हुआ भी है, जब मैं होटल में था तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट घूम गए थे, तो टूरिस्ट को काफ़ी दिक्कत होती है गाइस। सो यही मेरा एक सजेशन है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और एक आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर कोई मतलब बाइक ओनर या कार ओनर आपको इंसिस्ट करते हैं कि भाई 3 दिन का पैसा एक साथ दे दीजिए या 2 दिन का पैसा एक साथ दे दीजिए, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा उनको पटाइए, थोड़ा उनको जो है वो मतलब बोलिए कि भाई एक ही दिन का पैसा लेने के लिए कई बार ऐसा होता है कि बाइक या कार कभी कुछ अच्छी नहीं है, तो आप उसको रिप्लेस भी करवा सकते हो गाइस। तो ये 2 सजेशन है मेरी तरफ से, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आपको पता चल ही गया है। सो ट्रैवलर बस, हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको ये बता दूं कि शोएब, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं, तो अब क्या हमें बाइक या कार रेंट पर मिल सकती है, या हम जो है वो कुछ जुगाड़ बना सकते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि इट्स अ बिग नो, आपको नहीं मिलेगी गाइज। जो है पहले फिर भी, या शायद कहीं ना कहीं जो है बाइक ओनर्स दे भी देते थे, बट अभी फिलहाल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ट्रैफिक पुलिस बहुत ही विजिलेंट है। सो आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी बाइक या कार रेंट पर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा गाइस। और मेरी नज़र में ये एक ऑफेंस भी है गाइस, एज पर द लॉ आपको लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप एक टूरिस्ट प्लेस पर आ रहे हो, घूमने फिरने के लिए आ रहे हो, या फिर अपनी जगह पर भी हो, तो बिना जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के कहीं पर भी ड्राइव मत करिएगा गाइस। कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए, सो गॉड फॉरबिड, तो बहुत ही दिक्कत होगी गाइस। सो मेरा जो है आंसर यही है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं है तो आपको गाड़ी नहीं मिलने वाली है गोवा में गाइस घूमने फिरने के लिए। सो जो ऑप्शन बचता है वो यही है कि आपको जो है वो कहीं से कैब जो है वो रेंट पर लेना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको जो है पर डे का जो भी रेंट वगैरह होता है, सो वो आप मतलब ले सकते हो रेंट कार के थ्रू, जहाँ पर आपको एक ड्राइवर मिल जाएगा गाइस। सो ये ऑप्शन आपके पास में बच जाता है। अब तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। सो गाइज, हमारा थर्ड पॉइंट है कि भाई सेटिंग हो सकती है क्या? तो शोएब भाई, आपकी कुछ सेटिंग है? ऐसे भी मुझे कमेंट्स आए कि आपका कुछ मतलब सेटिंग हो सकती है, कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? मतलब हमें ड्राइविंग लाइसेंस तो हमारे पास में नहीं है, सो क्या हमें बाइक या कार रेंट पर मिल सकती है? तो मैं आपसे यही कहूँगा गाइज, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी इन चीज़ों में जहाँ कहीं भी लॉ जो है वो सही नहीं हो, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। बाकी अगर आप कुछ मुझे बोले जो सही होगा, जो लॉफुल होगा, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा गाइज, उससे मैं पीछे नहीं हटूँगा। बट मैं आपको ये भी सजेशन दे दूंगा कि गाइज बिल्कुल भी ये सारे चक्करों में मत पड़िएगा। अगर कोई जुगाड़ या कोई सेटिंग है, बस आप गोवा घूमने आ रहे हो, एक 2 से 3 दिन के लिए आप अपना जो है वो टाइम स्पेंड करने आ रहे हो, और उसमें कुछ ऊंच नीच, कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए, तो भाई जो लोकल जो बाइक ओनर्स है वो तो अपने हाथ खड़े कर देंगे और फंस जाओगे आप। सो गाइज, हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई लर्निंग लाइसेंस। अब ये लर्निंग लाइसेंस जो होता है, ये होता है कि भाई अगर आप कहीं से मतलब गाड़ी सीख रहे हो, या आपने जो है वो टेस्ट दिया है, तो आपको एक लर्निंग लाइसेंस मिलता है, और वो थ्रू आउट दी इंडिया जो है वो वैलिड रहता है, आप कहीं पर भी चला सकते हो। उसका वैलिडिटी रहता है 6 मंथ्स का, सो आप वो कहीं पर भी चला सकते हो। सो जब मैंने यहाँ पर इंक्वायरी किया जो रेंट या कार ओनर से, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको गाड़ी मिल जाएगी रेंट पर, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि अगर आप चला रहे हो और अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया, अगर आप सिंगल चला रहे हो, मेरा बोलने का मतलब ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। इस
से फॉर एग्जांपल मेरे पास में लर्निंग लाइसेंस है और अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पर और अगर ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो मुझे पकड़ लिया और मैंने अगर लर्निंग लाइसेंस दिखाया और अगर मैं सिंगल हूँ, मेरे साथ में कोई भी दूसरा नहीं है, तो डेफिनेटली जो है वो मुझे फ़ाइन लग जाएगा गाइस। सो एज़ पर द लॉ जो भी फ़ाइन रहेगा तो वो मुझे लग जाएगा। सो इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ फ़ाइन क्यों लगेगा। अगर आपके पास में वैलिड लर्निंग लाइसेंस है तो भी आपको फ़ाइन क्यों लगेगा। देखिए एज़ पर दी आरटीओ रूल्स ये है कि अगर किसी के पास में भी लर्निंग लाइसेंस है तो वो बंदा उस वैलिड लर्निंग लाइसेंस में अकेले गाड़ी नहीं चला सकता है। कंडीशन ये है कि उसके साथ में जो है वो एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर रहना ज़रूरी है गाइस। सो आप ये समझ लीजिए मेरी बात को कि बंदा अगर अकेला है, चला रहा है, लर्निंग लाइसेंस पे गाड़ी मिल भी जाएगी उसको। गोवा में जैसे कि मैंने इंक्वायरी किया तो बंदे ये बोल रहे हैं कि उसको मिल भी जाएगी गाड़ी, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उसे फाइन भरना पड़ेगा गाइस। सो ये एक चीज़ है। सो अगर बाय चांस या बाय लक अगर आप नहीं पकड़े जाते हो तो यस, आपको जो गाड़ी तो मिल गई और आप गोवा भी घूम सकते हो। कंडीशन ये है कि आपके पास में जो है वो वैलिड लर्निंग लाइसेंस जो है वो रहना चाहिए। सो ट्रैवलर्स, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको एक टिप भी बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो टिप ये है गाइस कि जब भी आप गोवा में आ रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिएगा गाइस, बिकॉज हेलमेट जो है आपका एक सेवियर है। आपको ये बता दूं कि अगर आप हेलमेट पहने हो तो आपको जो है 90% या 99% चांसेस है कि आप शायद ना पकड़े जाओ, बिकॉज हेलमेट इज़ अ मस्ट, कंपलसरी है। सो मेरा बोलने का मतलब आप सब समझ जाइए कि मतलब हेलमेट रहेगा तो आप बच जाओगे गाइस, हेलमेट नहीं रहेगा तो चांसेस ये है कि पहली नज़र में जो है वो आप दिख जाओगे और पकड़े भी जा सकते हो। सो हेलमेट इज़ कंपलसरी गाइस। सो आई थिंक जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको ऐसा लगता है हेल्पफुल है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिस इज शोएब सैयद साइनिंग ऑफ, मासलाम।